बहुत क्लियर है। बहुत शुक्रिया सर। एक्चुअली मैं भी पहले जो है वो जूम से जो है ना वीडियो डाउनलोड हो रही थी प्रीवियस क्लास की, तो मे भी इस वजह से इशू हो सकता है। ओके। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि दो पार्टिसिपेंट हैं हमारे पास, एक इबरार साहब हैं और एक मेहरान खान साहब हैं। फर्ज करें कि मेहरान खान साहब कहते हैं इबरार साहब से कि सर मुझे ना, मेरे पास एक डाटा सेट है, इस डाटा सेट पे मुझे एक स्क्रिप्ट राइट करके दे दें। इबरार साहब उनको एक स्क्रिप्ट राइट करके दे देते हैं, जो स्क्रिप्ट ओके है, उसमें कोई गलती नहीं है। अब मेहरान खान साहब जब उसको स्क्रिप्ट को अपने लैपटॉप पे चलाते हैं तो इनको एरर्स का सामना करना पड़ता है। अब वो एरर्स, अगर तो मेहरान खान साहब के पास स्क्रिप्ट को रीडिंग की स्किल है तो ये फौरन जज कर जाएंगे कि ये गलती कहाँ पे है। अगर वो रीड नहीं कर पा रहे स्क्रिप्ट को, उसको समझ नहीं पा रहे, तो फिर इनको नहीं समझ आएगी कि गलती कहाँ पे है। फिर ये बार बार इबरार साहब से पूछेंगे सर आपने स्क्रिप्ट सही दिया है, इसमें गलतियाँ आ रही हैं। तो अगर मेहरान खान साहब उसको जस्ट एक दफ़ा गौर से पढ़ लें, रीडिंग करना, तो वो सारी गलतियां उसमें से आइडेंटिफाई करके उस स्क्रिप्ट को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास जो मेन इम्पोर्टेंट स्किल है, स्क्रिप्ट को रीड करना, ये होना चाहिए। ठीक है। तो आज हम दो चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, एडिटिंग प्लस रीडिंग, बल्कि मैं इसको रीडिंग प्लस एडिटिंग कहता हूँ। रीडिंग प्लस एडिटिंग, यानी आज हम रीड करना भी सीखेंगे और स्क्रिप्ट को एडिट करना भी सीखेंगे, यानी कैसे हम स्क्रिप्ट को एडिट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल इबरार साहब ने मेहरान साहब को उनके डाटे के ऊपर स्क्रिप्ट राइट नहीं करके दी। इबरार साहब के पास अपने डाटे के ऊपर एक स्क्रिप्ट पड़ा हुआ था। ये कहते हैं कि मेहरान खान साहब ये मेरे पास स्क्रिप्ट है, आप इसको ना अपने डाटे के मुताबिक मॉडिफाई कर लें। अब मेहरान खान साहब उसको तब ही मॉडिफाई करेंगे जब उनको रीडिंग आती है, राइटिंग आती है, एडिटिंग आती है। तीनों चीज़ें यहाँ पे यूज़ होंगी। इसलिए मैंने बेसिक पे आपको राइटिंग करवाई पहले, फिर रीडिंग करवाई। अब क्योंकि हमें यहाँ पे एडिटिंग में तीनों चीज़ें हमने यूज़ करनी है, रीडिंग राइटिंग एंड एडिटिंग, तो हम तीनों की यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, यानी इसको हम राइटिंग भी साथ शामिल कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा टास्क है जिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे वो हम देख लेते हैं। डेंडोग्राम, यानी आज हम डेंडोग्राम बनाने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। हम डिफरेंट वे से डेंडोग्राम बनाएंगे, ये अभी जस्ट हम रीडिंग राइटिंग के थ्रू बना रहे हैं ना। हम इसमें एडवांस टूल भी यूज़ करेंगे, चैट जीपीटी भी यूज़ करेंगे। ठीक है। और डिफरेंट अदर पैकेजेस भी यूज़ करके जो है वो डेंडोग्राम बनाएंगे। लेकिन अभी हम जो है बेसिक पे हैं, तो हमें बेसिक से जो चीज़ें जो है वो स्टार्ट करनी है। तो तमाम पार्टिसिपेंट गूगल ओपन कर लें और गूगल पे यहाँ पे आप टाइप करें विजुअलाइजेशन ऑफ, ये मेरे पास लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखे हैं आप डेंडोग्राम, विजुअलाइजेशन ऑफ डेंडोग्राम इन आर, और इसको सर्च करें। अभी तमाम पार्टिसिपेंट ने मेरे साथ जो है वो रिस्पॉन्ड करना है और वन बाय वन जो है आपने रिप्लाई भी करना है कि हमने स्टेप डन कर लिए। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाएं ऑल पे। ये जो फर्स्ट वेबसाइट है ना, ये बहुत ही सिंपल है, लर्निंग के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है। STHDA, यहाँ पे आपको बहुत तरह के एनालिसिस मिल जाएंगे। अभी हमें यहाँ पे जो है ना वो डेंडोग्राम मिले हैं। यहाँ पे वेरी सिंपल से एडवांस तक आपको चीज़ें मिलेंगी। इस पर क्लिक करें। मैं इस वेबसाइट का लिंक जो है ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ।
ताकि वो पार्टिसिपेंट जिनके पास गूगल ओपन नहीं हो रहा या कोई इशू है तो वो डायरेक्ट लिंक के थ्रू भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैंने ग्रुप में शेयर कर दी, ठीक है। तमाम पार्टिसिपेंट इस वेबसाइट को ओपन करें। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम है। आपने तमाम ये पूरी वेबसाइट एक दफ़ा ना इससे गो थ्रू होना है। इसमें देखें कि ये कितनी तरह के प्लॉट इसमें बने हुए हैं, इसमें से जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू हो। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। आराम आराम से हर प्लॉट को देखें गौर से, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और देखें, मज़े की बात यह है कि हर प्लॉट के साथ उसका स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ है। ये देखें, ये बात मैंने आपको पहले दिन ही बताई थी कि हमारा काम है गाड़ी को ड्राइव करना, गाड़ी का इंजन बनाना, उसके पुर्जे बनाना, वो हमारा काम नहीं है, वो इंजीनियर्स का काम है। इसी तरह आर के ऊपर हमारा काम है स्क्रिप्ट को रन करना, स्क्रिप्ट को एडिट करना। हमारा काम नहीं है स्क्रिप्ट को डेवलप करना। ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये इसके पीछे वो ये प्लॉट लिखा हुआ है वर्ड, यहाँ पे तुम्हें प्लॉट नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बैकअप पे बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत लंबा कोड लिखा हुआ है जो हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमारा ये काम नहीं है इसको क्रिएट करना, हमारा काम है जस्ट इसको रन करना। जिस तरह हम गाड़ी में बैठ के जस्ट हैंडल से गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं ना, लेकिन उसके बैकअप पे वो इंजन सारा वर्क कर रहा होता है, सारी चीज़ें वर्क कर रही होती हैं, वो हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन हम जस्ट कह रहे हैं हम हैंडल से गाड़ी चला रहे हैं या गियर लगा रहे हैं या रेस दे रहे हैं। तो इसी तरह आर में भी बहुत सारी चीज़ें बैकअप पे काम कर रही हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही, और वो हमारा काम नहीं है उनको डेवलप करना, हमारा काम जस्ट इनको चलाना है। मैंने वेबसाइट आपको शेयर की है, इसको एक दफ़ा काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ना ये फर्स्ट ग्राफ से लेके लास्ट ग्राफ तक इसको आराम से गौर से देखें, फिर हम इसके ऊपर वर्क स्टार्ट करते हैं। जो गो थ्रू हो जाए इसमें से एक दफ़ा तमाम पूरी वेबसाइट को देखें, एक एक ग्राफ को देखें, और फिर आप जो है वो डन टाइप कर दें। आपने स्टेप डन करना है तो हमने नेक्स्ट चलना है। ओके, चलें जी। एक पार्टिसिपेंट ने डन कर दिया, तो उसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं। अच्छा, इससे पहले आप आर ओपन करें, यहाँ पे फाइकस की फाइल को इंपोर्ट कर लें। ओके। अच्छा, अब आप लोगों ने फाइल इंपोर्ट कर लिया, अब आप आ जाएं वेबसाइट पे। वेबसाइट ओपन करें। अब इसको थोड़ा सा ना स्टार्ट से हमने रीड करना है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये कह रहा है जी, A variety of the function exist in R for visualizing and customizing डेंडोग्राम। वो कहता है जी, डेंडोग्राम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टूल या पैकेजेस अवेलेबल हैं, लेकिन हम यहाँ पे ना 5 मेथड यूज़ करेंगे। देखें, 5+ मेथड यूज़ करेंगे इस वेबसाइट।
तो मेथड नंबर 1 ये देखें, ये यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जी प्लॉट डॉट एच क्लस्ट। ये पैकेज है, ये आर का बेसिक पैकेज है, ठीक है, फंक्शन है। इसी तरह फाइलोजेनेटिक्स में हम डिफरेंट पैकेज यूज़ करेंगे। जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको बताया था ना कि जब भी आपसे कोई एनालिसिस का कहे तो आपके जहन में फ़ौरन पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि इसके लिए कौन सा पैकेज यूज़ होगा। तो आज हमारा डेंडोग्राम का टॉपिक था, तो आपके जहन में फ़ौरन ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए था कि सर डेंडोग्राम बनाने के लिए कौन सा पैकेज यूज़ होगा। तो डेंडोग्राम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैकेजेस यूज़ होते हैं, वेरी सिंपल से एडवांस तक। हर एनालिसिस के लिए, हर तरह के डेंडोग्राम के लिए आपको डिफरेंट पैकेज और डिफरेंट फंक्शन जो है वो मिलेंगे। तो फर्स्ट ये कह रहा है जी, ये फर्स्ट स्टेप ये परफॉर्म कर लें। तो हम इसको कॉपी करते हैं सारे को, पहले तो इसको रीड करते हैं ये क्या कह रहा है, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, वॉइस इज नॉट क्लियर, आई थिंक मे बी आज इंटरनेट का इशू है अभी। बहरहाल, अच्छा इसको आप कॉपी कर लें और आ जाएं न्यू स्क्रिप्ट पे, और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। पहले तो आपने इसको रीड करना है, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है जी लोड डाटा, इसकी हमें समझ आ रही आगे के, इसने लोड डाटा सेट जो है वो लोड किया। ये एक्चुअली हमने अभी स्क्रिप्ट लिया है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दी थी ना कि इबर, ये फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट पे जो है ना इबरार साहब बैठे हुए हैं, और आर पे जो बैठे हुए हैं वो मेहरान खान साहब हैं। अब ये वेबसाइट पे जो इबरार साहब ने ये स्क्रिप्ट बनाया हुआ है, लेकिन इन्होंने अपने डाटा सेट पे बनाया हुआ है। इनके पास जो डाटा सेट है उसका नाम है यूएस अरेस्ट। अब मेहरान खान साहब कहते हैं कि मैं इस फाइल को, इस स्क्रिप्ट को फाइकस की फाइल पे अप्लाई करना चाहता हूँ। वो इसको कॉपी करते हैं सारे स्क्रिप्ट को, और यहाँ पे आ जाते हैं। पहले तो इनको रीडिंग करनी पड़ेगी। ये सेम उसी तरह ही है जिस तरह हम जब लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं ना, तो हम किसी और का पेपर उठाते हैं, वहाँ से एक पैराग्राफ उठाते हैं और उसको वर्ड पे पेस्ट करते हैं और उसको रीड करते हैं, और उसमें से जो हमारी काम की चीज़ें होती हैं ना उनको निकाल लेते हैं, उसको अपने रिसर्च के मुताबिक री राइट करते हैं या एडिट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ है एडिटिंग करना। अब यहाँ पे पहले इसको हम रीड कर लेते हैं। ये कह रहा है जी लोड डाटा, यहाँ पे डाटा लोड करना है। हमने तो ऑलरेडी लोड किया हुआ है, इट्स मीन कि हमें स्टेप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो डाटा सेट लोड कर लिया है। हम इसको डिलीट कर देते हैं, अगले स्टेप पे आ जाते हैं। ये कह रहा है जी कंप्यूट डिस्टेंस एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जब भी आप डेंडोग्राम बनाते हैं तो याद रखें हमारे पास तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहले डाटा, आपके डाटा के ऊपर एक एनालिसिस होगा जो आपको डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करके देगा। डिस्टेंस मैट्रिक्स, वो लिंक के डिस्टेंस नहीं होता, ठीक है, वो टेबल क्रिएट करके देगा। उसके बाद इस डिस्टेंस के ऊपर क्लस्टरिंग होगी, फिर उस क्लस्टरिंग के ऊपर आप प्लॉट ड्रा करते हैं। ये चार स्टेप हैं, ठीक है। पहले हमारे पास डाटा होना ज़रूरी है, देखें डाटा हमारे पास है। दूसरा स्टेप डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम आज क्या करेंगे, डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। तो डिस्टेंस मैट्रिक्स के लिए मैं यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ ये सारा स्क्रिप्ट। एक दफ़ा हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर हम इसको रीराइट करते हैं। असल में हमारा स्क्रिप्ट जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कोरिलेशन वाले में। ये वाला जो साइन है ना, ये हम कोडिंग के लिए यूज़ करते हैं। एक्चुअली हम इस स्क्रिप्ट को, इस सारे स्क्रिप्ट को एक नया नाम दे रहे हैं डी डी। इसी तरह इस पूरे स्क्रिप्ट को हम एक नया नाम दे रहे हैं एच सी। तो यानी इसका हमने कोड वर्ड क्या रख दिया, एच सी। इस लाइन का हमने कोड वर्ड क्या रख दिया, डी डी, क्योंकि ये डिस्टेंस मैट्रिक्स है तो उसके नाम से हमने इसका डिस्टेंस रख दिया। फिर एच सी हायरार्किकल क्लस्टरिंग, एच क्लस्ट के नाम से, ठीक है, ये इसका नाम रख दिया। अब यहाँ पे ये हम कोडिंग कर रहे हैं। नहीं, डाटा मतलब, हाँ डाटा मतलब फाइकस वाला डाटा भी, कोई भी डाटा हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है ना, ये देखें, ये वाला डाटा जो है ये फाइकस वाली फाइल है, ये डाटा है हमारे पास। इसके इस डाटा के ऊपर हमने डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करना है,
यानी इस पर एक एनालिसिस करेंगे तो वो हमें डिस्टेंस मैट्रिक्स बना देगा, जिस तरह कोरिलेशन मैट्रिक्स ने हमने फाइंड किया था। फिर डिस्टेंस मैट्रिक्स के ऊपर हम नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे क्लस्टरिंग का, वो हमें डाटा का क्लस्टर बना के देगा। फिर क्लस्टर के ऊपर हम प्लॉट ड्रा करेंगे। अच्छा, फर्स्ट स्टेप है जी डिस्टेंस मैट्रिक्स। अब डाटा हमारे पास है, उसके ऊपर हम डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करने लगे। डिस्टेंस मैट्रिक्स के लिए पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज होगा। तो उसके लिए पैकेज जो यूज हो रहा है वो, बल्कि एक फंक्शन यूज हो रहा है बेसिक, इसका नाम है डिस्ट। ये आ गया, ठीक है, स्टैट का पैकेज है ये वाला, फंक्शन है सॉरी, डिस्ट। इसको सेलेक्ट करें, आपके पास एक ब्रैकेट ओपन होगी। अब ये साथ साथ ना कोड रीड भी करते जाएं और ऊपर राइट भी करते जाएं, ठीक है। तो हम इसको रीड करेंगे, ऊपर राइट करेंगे, इट्स मीन कि हम एडिटिंग कर रहे हैं, यानी रीडिंग और राइटिंग इकट्ठा कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि हम यहाँ पे एडिटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं स्केल। ये देखिए, इस स्केल का मतलब क्या है। जैसे आप स्केल लिखेंगे ना, ये भी एक फंक्शन है। स्केल का फंक्शन हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास जो डाटा सेट है वो, उसमें डिफरेंट यूनिट यूज हुए हों। किसी में जो है वो सेंटीमीटर यूज हुआ है, कहीं में जो आपने मीटर यूज किया हुआ है, कहीं आपने केजी यूज किया हुआ है, कहीं आपने अम्पेयर यूज किया हुआ है। यानी एक टेबल में आपने 5-7 डिफरेंट जो है वो यूनिट्स यूज किए हुए हैं। तो उस केस में आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको स्केल करना है अपने डेटा सेट को, स्केल। उसके बाद है यूएस अरेस्ट। अब हमें ये पता है कि ये यूएस अरेस्ट क्या है। ये जो इबरार साहब हैं, इनके पास जो डाटा सेट था ये यूएस अरेस्ट है। लेकिन मेहरान साहब के पास जो फाइल है उसका नाम है फाइकस। तो मेहरान साहब तो फाइकस के ऊपर एनालिसिस करना चाह रहे हैं। अब मेहरान साहब इसको एडिट करते हैं, यहाँ पे यूएस की जगह पे क्या लिख देते हैं, फाइकस, ठीक है। अब ये ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद कॉमा, यहाँ पे मेथड बताना है। मेथड यहाँ पे आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह हमने कोरिलेशन में मेथड बताया था, यहाँ पे भी है यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन है, एवरेज लिंकेज है, सिंगल लिंकेज है। यानी यहाँ पे जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च का पर्पस क्या है, या आपके सुपरवाइजर की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन है, आपने यूक्लिडियन डिस्टेंस पे बनाना है, सिंगल लिंकेज पे बनाना है, या कोई और फॉर्मेट आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप जस्ट टाइप करें यूक्लिडियन, क्योंकि ये भी यूक्लिडियन में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूक्लिडियन, और इसको रन करें। अब देखें स्क्रिप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा जो सारा कोड जो है वो लिखने हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको रन करना है। जब आप इसको रन करेंगे तो ये देखें इसने एरर दे दिया। अब हम इसको एक नाम दे देते हैं, अगेन वही लेस देन माइनस साइन, और साथ हम डी डी दे देते हैं इसको, ठीक है। इट्स मीन कि हमने यहाँ पे कोडिंग कर ली, ये इसको नया कोड दे दिया, एक नया नाम दे दिया इसको। अब आप इसको रन करें। अब अगेन देखें आपके पास यही एरर आ रहा है, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, यहाँ पे जब आपको इस चीज़ का नेट मसला कर रहा है। चलें, जस्ट मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं मोबाइल से कनेक्ट करके ट्राई करता हूँ। मे बी आज इंटरनेट का इशू होगा। जस्ट 2 मिनट।
अच्छा, मैंने इंटरनेट जो है वो चेंज किया है मोबाइल के साथ। अब चेक करें कि अब आवाज़ क्लियर है कि अब भी कट कट के आ रही है। ओके। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ये हमने कोडिंग कर दी है इसकी ना, यानी इसको पूरे सेंटेंस को, ये पूरे सेंटेंस को ना हमने एक छोटा सा कोड अलॉट कर दिया। इसको कहते हैं कोडिंग करना। डेवलपर जो होते हैं ये टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरह कोडिंग की जाती है। हम यहाँ पे छोटा सा कोड क्रिएट करना सीखा है हमने, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमें जिसकी हमें ज़रूरत है। तो अब ये जब हम स्क्रिप्ट को रन करते हैं तो हमें वो कह रहा है जी एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। तो यहाँ पे मुझे कौन इसका आंसर बताएगा, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में इसको रीड करना सीख लिया है। एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक का क्या मतलब है? ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ ये सारा। एक्चुअली जब आप डेंडोग्राम बनाते हैं ना, तो डेंडोग्राम बनाने के 4 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1 कि आपके पास डाटा होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, डाटे को आपने कन्वर्ट करना है डिस्टेंस मैट्रिक्स में। स्टेप नंबर 3, डिस्टेंस मैट्रिक्स को आपने कन्वर्ट करना है क्लस्टरिंग में। और स्टेप नंबर 4, क्लस्टर को आपने कन्वर्ट करना है प्लॉट में। ये 4 चीज़ें आपको शो हो रही हैं, मैंने ऊपर यहाँ पर टाइप की हैं, ये देखें। ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास, फाइकस डाटा हमने इंपोर्ट कर लिया। पहला स्टेप हमारा क्लियर है। अब हम सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं, डिस्टेंस मैट्रिक्स। डिस्टेंस मैट्रिक्स हमने क्रिएट करना है डाटा के ऊपर। तो डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे अगेन ये सारी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैसेज आया कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है आवाज़ की वजह से। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं डिस्ट। डिस्ट एक जो है ना फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है, जो डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस मैट्रिक्स मैंने ऊपर लिखा है ना, ये क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। अब आपके पास ब्रैकेट्स ओपन है, ब्रैकेट्स में आपने टाइप करें स्केल। स्केल अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाह रहे तो फिर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन स्केल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। वो इस वजह से कि बाज़ का तो ऐसा होता है कि हमने डिफरेंट यूनिट्स यूज़ किए होते हैं। कहीं आपने जो है वो मीटर यूज़ किया हुआ है, कहीं सेंटीमीटर यूज़ किया हुआ है, कहीं आपने केजी का यूनिट यूज़ किया हुआ है, किसी कॉलम में आपने एम्पेयर का यूनिट यूज़ किया हुआ है। तो वहाँ पे आप स्केलिंग कर लेंगे तो आपका जो है डाटा एनालिसिस ये स्मूथली होगा। अब यहाँ पे हमने लिखना है स्केल, सॉरी स्केल लिख लिया है। हाँ, नेक्स्ट स्टेप है, ये देखें यहाँ पे ये इब्रार साहब की फ़ाइल है। इब्रार साहब ने मेहरान साहब को फ़ाइल दी है कि इसके ऊपर एनालिसिस करें। मेहरान साहब क्या करते हैं जी, इनका अपना डाटा सेट है फाइकस, ये यहाँ पे उस फाइल को डिलीट करके यहाँ पे लिख देते हैं फाइकस। ठीक है। उसके बाद आगे डिफाइन कर लेते हैं मेथड। मेथड ये इब्रार साहब वाला ही यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा, और इन्वर्टेड कामा में यूक्लिडियन, और इसको रन करते हैं। वो कह रहा है जिसमें कोई, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है। यस, यूक्लिडियन, और इसको रन करते हैं। ठीक है। अब ये कह रहा है एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। इससे पहले हम ये कह रहा है एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ से कॉलम नंबर 5 को, ये हमें पता है क्योंकि फाइकस वाली फाइल के ऊपर हम काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि जो कॉलम नंबर 5 है ना, यही नॉन न्यूमेरिक है, बाकी न्यूमेरिक है और ये करेक्टर है, तो हम इसको -5 कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं। अब देखिए हमारा स्क्रिप्ट भी रन हो गया और उसने हमें नीचे एक
डिस्टेंस मैट्रिक्स का टेबल भी क्रिएट करके दे दिया। ये देखिए, यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट डन करें। आपके पास डिस्टेंस मैट्रिक्स का टेबल क्रिएट हो गया। काइंडली यहाँ तक अगर आपके पास ये स्क्रिप्ट रन हो गया तो टाइप करें यस, और अगर एरर आ रहा है तो बताएं, फिर मैं आपको एरर रिजॉल्व करवा देता हूँ। नहीं, ओके। अच्छा, अब हम इसको जो है ना वो एक कोड दे लेते हैं। कोडिंग हम इसको करते हैं लेस देन माइनस, और जहाँ पे हम लिख देते हैं डी डी, और इसको रन करते हैं। अब देखें, जब मैंने इसको कोड दे दिया ना, कोड देने के बाद इसको रन किया तो फिर नीचे टेबल क्रिएट नहीं हुआ। फिर क्या होगा, यहाँ पे ग्लोबल एनवायरनमेंट में हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो गई है। या मैंने सिंपल ये रन किया था, ये देखें ये वाला, इसको रन किया तो हमारे पास टेबल क्रिएट हुआ। ये सॉरी, ये ऊपर वाला, ये देखें, तो हमारे पास डिस्टेंस मैट्रिक्स का टेबल क्रिएट हुआ है। लेकिन जब मैंने इसको कंप्लीट को रन किया, अब टेबल क्रिएट नहीं हुआ, बल्कि स्क्रीन नंबर 3 में एक फाइल क्रिएट हो गई है। अब हमने इसको पूरे को ना एक कोड दे दिया, कोडिंग कर दी है इसकी, इसका एक नाम रख दिया डी डी। अब जस्ट अगर आप डी डी पे क्लिक करेंगे ना, डी डी को सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे, तो आपके पास वो टेबल क्रिएट होगा। ठीक है, यानी इसको हमने कोड में कन्वर्ट कर दिया। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये स्टेप भी हमने परफॉर्म कर लिया, इसको भी डिलीट कर देते हैं। यानी दो दो स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, डाटा भी हमने क्रिएट कर लिया, डिस्टेंस मैट्रिक्स भी हमने क्रिएट कर लिया। अब है क्लस्टरिंग और प्लॉट। क्लस्टरिंग के लिए जो पहला क्वेश्चन ये आएगा कि क्लस्टरिंग के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, कौन सा पैकेज यूज़ होगा। तो पैकेज कौन सा यूज़ होगा और फंक्शन कौन सा यूज़ होगा। तो ये बेसिक फंक्शन है एच क्लस्ट। हम यहाँ पे लिखते हैं एच क्लस्ट। ये देखें, ये स्टैट का फंक्शन है, ये ऑलरेडी आर में मौजूद है, हमें इसको लाइब्रेरी नहीं करना पड़ता, इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट पे आपको बताया था कि पहले हमने डाटा से डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करना है और डिस्टेंस मैट्रिक्स से हमने क्लस्टरिंग करनी है। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस मैट्रिक्स के रिजल्ट को यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइप करेंगे डी डी। ऊपर हमने फाइकस की फाइल यूज़ की, अब यहाँ पे हमने डी डी को यूज़ करना है, डिस्टेंस मैट्रिक्स को यूज़ करके क्लस्टरिंग करना है, कॉमा, और यहाँ पे मेथड बताना है आपने। मेथड हमारे पास है वर्ड डॉट डी टू मेथड। इसको रन करते हैं। देखें, स्क्रिप्ट रन हो गया, इसने हमें इंस्ट्रक्शन दे दी नीचे कि ये आपके डाटे में मौजूद है, यानी आपका डाटा सेट जो है वो क्लस्टर में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम इसको इसका प्लॉट देखना चाह रहे हैं, इसका प्लॉट देखने के लिए हमें अब अगर हम इसका प्लॉट देखना चाह रहे हैं तो हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा कोड में। तो हम इसको कोडिंग कर देते हैं एच सी। ये हम कोडिंग कर रहे हैं, देखें कितना आसान है कोडिंग करना। ये होता है कोडिंग करना। ठीक है, हमने अभी क्या किया, इसको कोड अलॉट कर दिया। अब इसको रन करते हैं। अब देखें, जैसे मैंने इसको रन किया ना, इस स्क्रिप्ट को, ये वाली इंस्ट्रक्शन नहीं हमारे पास आई, बल्कि एक स्क्रिप्ट रन हुआ है, और स्क्रीन नंबर 3 पे देखें, आपके पास एच सी के नाम से एक फाइल क्रिएट होगी। नहीं, आप कोड लगा लें या कोड के बगैर रन कर लें, कोई इशू नहीं है। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। बेहतर यह है कि आप उसको कोड अगर आप क्रिएट कर लेंगे ना डायरेक्ट, तो ये आपका पूरा स्क्रिप्ट आपको रन नहीं करना पड़ेगा। आप जस्ट यहाँ पे ये देखें एच सी लिखेंगे, एच सी, और इसको रन करेंगे, तो आपका स्क्रिप्ट जो है ये रन हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे डी डी लिखेंगे, ये आपने आप कोड क्रिएट कर लिया ना डी डी, इसको रन करें, ये देखें,
ये पूरा टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्लॉट पे। प्लॉट के लिए फंक्शन यूज़ करते हैं बेसिक प्लॉट, ये वाला। अब हमने ये देखें, मैंने स्टार्ट में एक लाइन लिखी थी, डाटा से हमने बनाया मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से हमने बनाई क्लस्टरिंग, और क्लस्टरिंग से हम बनाएंगे प्लॉट। यहाँ पे अब हम फाइल यूज़ करेंगे HC, और इसको रन करते हैं। देखिए जैसे ही आप HC रन करेंगे तो स्क्रीन नंबर 4 पे एक डेंडोग्राम क्रिएट हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमने डन कर लिया। तमाम पार्टिसिपेंट ये डन करें। ओके, चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब दोबारा वेबसाइट पे आ जाते हैं। अब जो है ना वो मेहरान खान साहब ने प्लाट क्रिएट कर लिया है। अब ये बरार साहब से कहते हैं कि सर आपने ये दूसरा जो प्लाट क्रिएट किया हुआ है, मैंने जो प्लाट क्रिएट किया है ना, ये मेरे पास अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये नीचे देखें ना, ये बहुत बेतरतीब से वर्ड है, और कुछ रीडेबल भी नहीं है, मिक्स हुए हैं आपस में ना, और कोई ऊपर है कोई नीचे है। तो मैं इनको चाह रहा हूँ ये एक ही प्लेन में हों, एक ही लाइन में हों, सीधे हों, और ये इनमें जो है ना टेढ़े मेढ़े एंगल जो है ये खत्म हों। तो इब्रार साहब कहते हैं कोई बात नहीं, ये मेरे पास एक और स्क्रिप्ट है, आप स्क्रिप्ट को इस पर अप्लाई कर दें तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब आप आ जाएं दोबारा वेबसाइट पे। यहाँ पे ये कह रहा है जी, ये देखें ये प्लॉट उसने क्रिएट किया, और ये प्लॉट इस तरह का बना जिस तरह का हमारा है। अब हम चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल इक्वल हों। तो इब्रार साहब कहते हैं ये नीचे लिखा हुआ है एक स्क्रिप्ट, इसको कॉपी करें, इसको रीड करें, और इसको रन कर लें अपने डाटा के मुताबिक। हम यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखें ये HC लिखा हुआ है, हमारे पास फाइल का नाम भी HC है। इसमें हमारे तो मौजें होगी, हमें यहाँ पे अब चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। हैंग -1 का मतलब है, जिस तरह हम MS वर्ड में लेफ्ट राइट या जस्टिफाई करते हैं ना टेक्स्ट को, तो यहाँ पे हैंग -1 का मतलब है टेक्स्ट जो है वो -1 पे आके जस्टिफाई हो जाएगा। उसके बाद -1 मीन के ये जो स्केल है ना, इससे नीचे वाली साइड पे CEX, ये है करेक्टर एक्सपेंशन। CEX करेक्टर एक्सपेंशन, यानी फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए। ये है 0.6। हम इस पर रन करके देख लेते हैं हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। इस पे कोई देखें, इसमें हमें कोई चीज़ एडिट नहीं करनी पड़ी। हाँ, अगर आप यहाँ पे आपने टाइप किया होता PC, फिर आपको HC की जगह पे PC लिखना पड़ता। अब हमने क्योंकि वहाँ पे HC ही टाइप किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें HC ही टाइप करना है। इसको रन करते हैं। अब देखिए, अब ये जो नया प्लाट बना है हमारे पास उसी डाटा के ऊपर है, लेकिन उसमें देखें फ़र्क, ये -1 पे आ गया डिस्टेंस, और बिल्कुल ये इक्वल रेंज हो गई एक दूसरे की, और इनका टेक्स्ट साइज देखें बिल्कुल रीडेबल है। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अगर क्रिएट हो गया आपके पास तो डन टाइप करें। आपने तो ग्रुप में शेयर भी कर दिया हुआ है। ओके, अच्छा अब अगेन वेबसाइट पे आए, ये एक मेथड हो गया, ठीक है। अब हम और भी मेथड एक्सप्लोर कर लेते हैं इसको। अब स्टेप बाय स्टेप उसको नीचे पढ़ते जाते हैं और ये चीज़ें परफॉर्म करते जाते हैं, यानी हमारी एडिटिंग की प्रैक्टिस होगी इस पे। यानी ये वाला डेंडोग्राम हमने क्रिएट कर लिया, अब ये दूसरा मेथड स्टार्ट हो गया। पहला मेथड हमारा खत्म, यानी पहले मेथड को यूज़ करके हम सिंपल सा इस तरह का डेंडोग्राम बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं प्लॉट डॉट डेंडोग्राम। पहले हमने कौन सा फंक्शन यूज़ किया, hclust। मैं यहाँ पे फंक्शंस के नाम भी लिख देता हूँ, मेथड 1, यानी 5 मेथड वेबसाइट वाले ने बताए हैं। मेथड 1 में कौन सा यूज़ हुआ फंक्शन, hclust। मेथड 2 में
ये यूज़ हो रहा है प्लॉट डेंडोग्राम, ठीक है, ये वाला फंक्शन। हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे, यानी अब दूसरा पैकेज हम यूज़ करने जा रहे हैं। जैसे कि स्टार्ट में मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा पैकेज यूज़ होते हैं डेंडोग्राम के लिए। तो एक पैकेज हमने यूज़ कर लिया, उसे सिंपल सा डेंडोग्राम बनाया। अब हम दूसरा पैकेज यूज़ करने जा रहे हैं। अगेन वेबसाइट पे हैं, इसको थोड़ा सा रीड कर लें। ये कह रहा है जी, इन ऑर्डर टू विजुअलाइज द रिजल्ट फॉर हायरार्किकल क्लस्टरिंग एनालिसिस यूजिंग द फंक्शन प्लॉट डॉट डेंडोग्राम, यानी उसी रिजल्ट को हम डेंडोग्राम की शक्ल में देखना चाह रहे हैं। वी मस्ट फर्स्ट कन्वर्ट इट एज अ डेंडोग्राम। तो पहले हमें जो है ना वो, पहले हमने एच क्लस्ट में कन्वर्ट किया। ये देखें, इस डाटे को, यानी इसके मुताबिक ये ये एच क्लस्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये स्टेप वही होंगे, डिस्टेंस मैट्रिक्स भी क्रिएट होगा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, डेंडोग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम डेंडोग्राम है वो भी वही चीज़, एच क्लस्टरिंग ही, लेकिन यहाँ पे हम एज डेंडोग्राम में इसको कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हम पैकेज डेंडोग्राम यूज़ कर रहे हैं। ऊपर हम एच क्लस्ट यूज़ कर रहे थे, तो उसको हमने एच क्लस्ट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हम डेंडोग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो डेंडोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ये डिफरेंट पैकेजेस हैं, इसमें कोई खास फ़र्क नहीं है। ये इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि एक एक तरफ आपके पास जो है ना वो मेहरान कार है, और एक तरफ आपके पास जो है वो होंडा की कार है, या कोई और अच्छी कार है। दो डिफरेंट कार हैं, लेकिन वर्किंग दोनों की सेम है, यानी पर्पस दोनों का सेम है। तो वो आपको, लेकिन ये है कि जो अच्छी गाड़ी है वो आपको थोड़ा सा बेहतर आपको लुक प्रोवाइड करेगी गाड़ी की, या कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। और जो नॉर्मल गाड़ी है वो आपको जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी होगी। तो अगर आप सिंपल सा प्लॉट बनाना चाह रहे हैं तो आप जस्ट एच क्लास को यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा बेहतर बनाना चाह रहे हैं तो आप प्लॉट डेंडोग्राम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जनरल फार्मूला उन्होंने दिया हुआ है, जिसको आप अभी इग्नोर कर लें। अगर रीड करना चाह रहे हैं तो रीड कर लें। ये नीचे आ जाते हैं। ये कह रहा है जी, फर्स्ट स्टेप इसने हमें बता दिया कि ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। अब इसको हम पहले रीड करते हैं और फिर एडिट करते हैं। इसको कॉपी करें और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया इसको, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये देखें आपके, ये कह रहा है कन्वर्ट एच क्लस्ट इनटू अ डेंडोग्राम एंड प्लॉट। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास एच क्लस्ट है हमने क्रिएट किया, उसको हमने कन्वर्ट कर देना है डेंडोग्राम में। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे एस डॉट डेंडोग्राम, ठीक है। अब हमने जो ये फाइल क्रिएट की थी एच क्लस्ट, तो मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि हम डिस्टेंस मैट्रिक्स को ही डेंडोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये इन्होंने क्या किया कि एच क्लस्ट को आगे यूज़ कर लिया डेंडोग्राम में। तो आप इसको डेंडोग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो डेंडोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एस डॉट डेंडोग्राम और एच सी, ये फाइल हमारे पास पहले से क्रिएट है। यहाँ पे देखें, हाँ, यहाँ पे अगर आपके पास फाइल किसी और नाम से है तो फिर आपको यहाँ पे उस फाइल का नाम चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर सेम नाम से है तो आपको फाइल का नाम चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो एच सी डी, ये हमने इसकी कोडिंग की है, इसका एक नया नाम रख दिया स्क्रिप्ट का। इसको रन करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसको रन किया ना, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे एच सी डी के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। यानी ये एच सी को मैंने कन्वर्ट कर दिया एच सी डी, हायरार्किकल क्लस्टरिंग डेंडोग्राम। अभी हम यहाँ पे डेंडोग्राम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने इसके साथ डी अटैच कर दी। अब आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है प्लॉट। सिंपल मैं बनाता हूँ यहाँ पे प्लॉट, और प्लॉट में हम लिखते हैं एच सी डी और इसको रन करते हैं। ये देखिए हमारे पास सिंपल सा प्लॉट बन गया, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें कुछ चीज़ें स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, हैंग, या ये मैं इसको, आप इसमें भी एडिट कर सकते हैं। देखें, ये प्लॉट को कॉपी करें, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे एच सी डी है, आप जस्ट यहाँ पे डी ऐड कर दें, बस ये एडिटिंग है। इसको रन करें।
लेकिन यहाँ पे देखें ये एरर दे रहा है। इसकी रीज़न ये है कि हमने ये जो हैंग और सी एक्स यूज़ किया है, ये जो पैकेज हम यूज़ कर रहे थे ना एच क्लस्ट, उसका हिस्सा है। ठीक है, इट्स मीन कि यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको टाइप कर लेते हैं, टाइप इक्वल, यहाँ पे है रेक्टेंगल, हम रेक्टेंगल कर लेते हैं। बाकी चीज़ें उसी तरह हम टाइप कर लेते हैं। फिर कॉमा, वाई लैब, ये वाई लेबल है। ठीक है, वाई लेबल है इस पे इक्वल, अगर वाई लेबल पे हम लिखना चाह रहे हैं हाइट, HEIGHT। ठीक है, और इसको रन करते हैं। वाई लेबल मीन कि ये जो वाई एक्सिस है ना, यहाँ पे क्या हम लेबल करना चाह रहे हैं। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, फिर इसको चेंज करके दिखाऊंगा तो फिर क्लियर हो जाएगा। हाँ ये देखिए ये क्रिएट हो गया मेरे पास, और साथ में ये देखें वाई लेबल पे ना इसने ये हाइट टाइप कर दिया। ठीक है, और अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वाई लेबल पे मैं लिंकेज डिस्टेंस टाइप करूँ, मैं यहाँ पे लिंकेज डिस्टेंस लिखा हुआ शो हो, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, इसको डिलीट करके लिंकेज डिस्टेंस, और इसको रन करें। अब यहाँ पे आप देखें स्क्रीन नंबर 4 पे, यानी जो नया प्लॉट बना है इसके ऊपर यहाँ पे अब लिंकेज डिस्टेंस शो हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आ जाएं तो नेक्स्ट आते हैं, टाइम भी थोड़ा रह गया। अच्छा, अगला प्लॉट है हमारे पास ये वाला ट्राई एंगल, तो हमने जस्ट ये वर्ड ट्राई एंगल कॉपी करना है। ट्राई एंगल को कॉपी करें, कॉपी किया, आर पे आए, यहाँ पे रेक्टेंगल की जगह आपने रिप्लेस कर दिया ट्राई एंगल, और इसको रन करें। ये देखिए आपका प्लॉट जो है वो ट्राई एंगल में कन्वर्ट हो गया, ये इस तरह, ये देखिए। अब अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी कोई और टाइप देख लें, आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं, वन बाय वन आपके पास डिफरेंट टाइप्स आएंगी। ये जस्ट इन्होंने कुछ चीज़ें जूम आउट की हैं, हम वो नहीं करना चाह रहे। हाँ, ये है। हाँ, अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें नोट्स ऐड कर दें, ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो नोट्स ऐड करने के लिए आपने ये कॉपी करना है ये सारा स्क्रिप्ट, और इस सारी स्क्रिप्ट की डिटेल ये लिखी हुई है साथ। ठीक है, ये एज पर क्या है, लीफ लैब क्या है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको आपने एक दफ़ा लाजमी रीड करना है। इसको कॉपी किया। अब यहाँ पे देखें ये सी एक्स लैब डॉट सी एक्स यहाँ पे डिफरेंट तरह से यूज़ हो रहा है। वहाँ पे जो हमने एच क्लस यूज़ किया था वहाँ पे जस्ट सी ई एक्स था, करेक्टर एक्सपेंशन, लेकिन यहाँ पे लैब डॉट सी ई एक्स है। ठीक है, हम इसको रन करते हैं और पोलर पे अप्लाई कर देते हैं। अब देखें आपके पास जो है ये पॉइंट्स आ गए हैं। अब अगर आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे ब्लू है, आप रेड करना चाह रहे हैं, रेड हो जाएगा। रेड लिख के रन करें तो आपके पास जो है वो प्लॉट का कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें रेड कलर हो चुके हैं। ये देखिए
अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसी तरह ना ये स्टेप बाय स्टेप, कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना, हर स्टेप के ऊपर अप्लाई करना है और उसको रीड करना है और एडिट करना है, ठीक है। इसी तरह ये सारे प्लॉट जो है ना, ये फाइलोजेनेटिक है। यहाँ पे आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये देखिए, ऐप के नाम से, ठीक है। ये ऐप APE ऐप, ये पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो इससे थोड़े से एडवांस एनालिसिस होंगे। वो ऊपर वाले जो बेसिक थे सारे, इसमें थोड़े से आप जो है ना वो ये देखें, थोड़ा सा एडवांस पे आ गए। एडवांस तरह के प्लॉट जो हैं ये आप उससे ड्रा कर सकते हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट है, इस पे वर्क करें, प्रैक्टिस करें और इनकी जो है वो डायग्राम्स बना के ग्रुप में शेयर करें। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अगर कोई क्वेश्चन हो इस दौरान तो आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़।